रशिद भाई, जो सब हो रहा है, खासकर जो एक एनकाउंटर बड़ा चर्चाओं में है आपके यहाँ। पहले वो था कि यादव, फिर अब वो जो एक राजपूत जो उससे आते हैं, उस पर बड़ा बोमा बोम मचा हुआ है। फिर ढाबों और रेस्टोरेंट को लेकर एक नया ताजा आदेश आ गया है। 10 विधानसभा के चुनाव का मैंने जिक्र किया, वो है ही सामने। तो योगी जी का निशाना आखिर क्या है? बार बार बात होती है कि कहां उनकी बंदूक किस तरफ मुड़ने वाली है, क्या स्थिति है, और दिल्ली का अपना एक रुख रवैया दिख रहा है। सब पर आपकी टिप्पणी शुरू करूंगा रचित भाई। अनम्यूट कीजिएगा सर, अनम्यूट। संजीव भाई, ऐसा है, इस इलेक्शन से पहले अगर आप योगी आदित्यनाथ जी को और मोदी जी को देखेंगे तो आपको महसूस हो जाएगा कि नुमाया तौर पर इलेक्शन के रिजल्ट के बाद उनकी जो वाणी है वो थोड़ी ज्यादा सख्त हो गई है। उनके जो ख्यालात हैं, उनकी जो बातें हैं, वो अब कुछ ज्यादा ऐसी हो गई हैं कि वो बिल्कुल खुल करके सामने आ गए कि हमें दरअसल अपने उस मरे हुए मुद्दे को किस तरह से जिंदा करना है। एक तो बात है दोनों के सामने ये। अब इन दोनों के बीच में भी एक दिक्कत है। योगी आदित्यनाथ जी को भी ये पता चल गया है कि अगर मैं अपनी जगह को मजबूत नहीं बनाऊंगा तो भविष्य में ये होगा कि 2 नंबर के जो नेता हैं अमित शाह जी, वो मुझे रास्ते से हटा देंगे, जैसे तमाम प्रदेशों में हुआ है। पूरा देश जानता है, लेकिन मैं 30 सेकंड के अंदर बता दूं कि अगर छत्तीसगढ़ से आप चलें तो छत्तीसगढ़ में रमन सिंह हो, बिहार में मोदी जी हों जो स्वर्गीय हो गए, उधर मध्य उड़ीसा में आप देख लीजिए, उधर मध्य प्रदेश में शिवराज का हाल देख लीजिए, उधर आप बंगाल में आ जाइए, उधर महाराष्ट्र में आप आ जाइए, सीनियर से जूनियर बना दिए जाते हैं। तो जो नेता इनके यहाँ है, वसुंधरा राजे हो, सबको समतल कर देते हैं ये। योगी आदित्यनाथ को भी इसी तरह से करने की कोशिश की गई, पूरी दुनिया जानती है, उसके अंदर कोई शको शुबा की गुंजाइश है नहीं। तो योगी जी को अपनी बात भी बतानी थी, बचानी है। तो अब आकर के उन्होंने थोड़ा सा हार्ड कोर का मामला ज्यादा इख्तियार करना शुरू कर दिया कि किसी तरीके से वही जज्बात, वही ख्यालात, वो नफरत की राजनीति दोबारा से चरम पे आ जाए, ताकि मेरा अपना घर तो बचे। इन सब के सामने अपने अपने घर बचाने हैं। मोदी जी हो या अमित शाह हो, कोई भी हो, अखिलेश यादव भी क्यों ना हो, सब लोग अपनी पहले पार्टी, अपना घर ही तो बचाएंगे। और जाहिर सी बिल्कुल। बात है, इनका कारोबार है ये। मैं तो कारोबार ही कहता हूँ इनको, क्योंकि इन्हें अपनी जगह बचानी है, अपना प्रोडक्ट को बेचना है। अब इनका जो प्रोडक्ट थोड़ा सा धूमिल पड़ गया था, उसको ये दोबारा करना चाह रहे हैं, क्योंकि उस प्रोडक्ट के अलावा, हिंदुत्व के अलावा इनके पास कुछ नहीं है। अब योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह की परफॉर्मेंस लोकसभा चुनाव में दिखाई है, मैं आपको सच बता रहा हूँ संजीव जी, अगर योगी आदित्यनाथ चाहते तो रिजल्ट कुछ और होता। संभल को ले लीजिए, खुला छट, हमने तो देखे हैं ना तमाम इलेक्शंस के। रामपुर में कुछ पुराना इलेक्शन जो उपचुनाव हुआ था, वहां क्या हाल हुआ है, किसी चुनाव आयोग की कोई परवाह नहीं थी। वहां का जो एक अधिकारी है जो मुरादाबाद में है, शायद भारत में ये पहली नजीर होगी, नजीर कहते हैं एग्जाम्पल को, कि एक आदमी के कार्यकाल में 9 चुनाव हो गए। एक कमिश्नर है वहां का, वो आजम खान पे काफी मेहरबान है, उसके कार्यकाल में 9 तो हो चुके थे पहले, जब अब्दुल्ला आजम ने कहा था, अब तो शायद 10 हो गए हों। तो एक अधिकारी जो पूरे हालात बदल देता है, उसको वो वहां से हटाते नहीं है। और उसी अधिकारी के होते हुए रामपुर, संभल, मुरादाबाद कैसे जीत लिए गए? वो ऐसे जीत लिए गए क्योंकि योगी आदित्यनाथ की जो लगाम थी वो हल्की सी ढीली थी। वो चाहते थे थोड़ा सा झटका लगे। और राजनीति अगर आप पढ़ें कभी, तो राजनीति में पहला जो सब्जेक्ट है, उसके अंदर विपक्ष के बारे में एक बात आती है। हकीकत बात है ये। हालांकि अटल बिहारी वाजपेयी उसे कभी किसी जमाने में बता चुके कि विपक्ष कैसा होना चाहिए, लेकिन पॉलिटिकल साइंस में हमने कभी कभी पढ़ा कि उसके अंदर जो विपक्ष की ताकत है वो थोड़ी सी मजबूत होनी चाहिए, ताकि सत्ता पक्ष थोड़ा बहुत कंट्रोल में रहे। ये एक आम बात भी है, जाहिर सी बात है। तो योगी आदित्यनाथ अपना घर बचाना चाहते हैं। अब ये उपचुनाव उनके सामने है, ये उपचुनाव उनका लिटमस टेस्ट है। उनको ये बताना है केंद्र को कि दरअसल मेरी जो पोजीशन है बहुत अच्छी है, अब देख लीजिएगा इसमें वो क्या करके रहेंगे। तो यही वजह है कि उनकी जो जबान है वो बहुत ज्यादा सख्त हो गई। योगी आदित्यनाथ की जबान इसलिए सख्त हो गई क्योंकि वो यूपी को कंट्रोल करके दिखाना चाहते हैं, और मोदी जी और अमित शाह और बाकी जो तमाम नेता हैं वो इसलिए सख्त हो गए कि वो अपना, उनके पास कोई एजेंडा नहीं है, उसी पर चलना चाहते हैं। तो ये जो आग लिटमस टेस्ट आया है, इसमें योगी आदित्यनाथ पूरा पास होने की कोशिश करेंगे। इसमें चौथी बात और है, उसके बाद मैं अपना वक्तव्य खत्म कर दूंगा। उसमें चौथी बात यह है कि इनके सामने सिर्फ 15-20 जो 19.5% मुसलमान है, पहले वो रहा करता था। अब इनकी समझ में आया कि नहीं, ये यादव भी कुछ इसी जैसे हैं। तो विधानसभा में इन्होंने बयान भी दे दिया, 2 ही आदमियों का नाम लिया इन्होंने। 10-12 और लफंगे थे और किसी का नाम तो याद आया नहीं योगी आदित्यनाथ को। तो उन्होंने कहा नहीं, ये वो भी थे जिनके, एक यादव का नाम, एक मुस्लिम का।
तो अब ये 19 और 9% हो रहे हैं यादव। तो ये इनको सोचने लगे कि 85-15 नहीं, 80 और 20 नहीं, अब भविष्य में हो सकता है वो यूं कहने लगे कि 72 और 28 का खेल खेलना है, क्योंकि 19% मुस्लिम और 9% यादव, ये दोनों इकट्ठे हो जाएंगे। तो ये इन दोनों को एक ही चट्टे बट्टे का मान रहे हैं। एनकाउंटर की भी वजह वही है। और वरना एक बात बताइए, इनकी एक मिनिस्टर हैं, जितेंद्र प्रसाद का लड़का है, वो क्या नाम, जितिन प्रसाद। तो वो जतिन उसने अभी, जब वो पिछले दिनों कांग्रेस में था, तो उसने क्या काम किया, उसने 3.5 वर्ष का, धनंजय सर, एक डाटा इकट्ठा किया। अब डाटा इकट्ठा क्या किया कि 3.5 साल में 550 ब्राह्मण मार दिए हैं एनकाउंटर में। उसका डाटा है, मेरा नहीं है ये। मैं नवभारत टाइम्स में काम करता था, तो इत्तेफाक से मुझे एक बार रिपोर्ट बनाने का मौका मिला, तो मैंने उसको वक्तव्य डाला। तो वो जूम से सारे जो पंडितों की, उसकी शहर की बनी हुई थी कमेटी बना रखी थी उसने, उसमें वो उनकी वो भी लेता था, मीटिंग सबमिट करता था। तो वो अब वो जो है, पहले ब्राह्मणों की बात थी, अब ब्राह्मण खत्म हो गए। तो ये 3-4 बातें हैं, दोनों को अपनी जगहों की परवाह है, लिटमस टेस्ट है। और सामने अब लोग जो हैं, यादव और मुसलमान को एक साथ करके बाकी तमाम लोगों से कहना ये चाहते हैं कि यही थोड़े गुंडे बदमाश हैं, बाकी तो सारे के सारे बहुत शरीफ लोग हैं। इनकी तो इंटेंशन इतनी लगती है। एक आदेश की बात और थी राशिद भाई, आज वो जो किया है उसको दूसरे तरीके से लागू करने का आज प्रयास हुआ है, जो पिछली बार नहीं कर पाए थे, जो होटलों देखिए, पर और उस पे जो जी। बिल्कुल उन्होंने जूस वगैरह की बात की है, सारी बातें हैं। असल में कोई बात मजबूत तो है नहीं। वो जो बात इशारा कर रहे हैं, ये तमाम बातें, अभी वो रेलवे लाइन पे 2 बंदे और पकड़े गए कहीं और, वो नॉन मुस्लिम है, नाम से नहीं पहचाने जा रहे, कुछ दूसरे नाम है उनके। तो ये तो दरअसल मैं बता रहा हूँ ना, ये उसी टूल किट का एक हिस्सा है कि ये बदनाम करके बताना चाहते हैं कि देखिए साहब, ट्रेन की पटरियों को खाड़ रहे हैं, जूस के अंदर उल्टी सीधी चीजें डाल रहे हैं। और वो तमाम सभी वर्ग के लोग हैं, वो तो लॉ एंड ऑर्डर की और तुम्हारा जो दूसरे विभाग है उनकी जिम्मेदारी बनती है, 4 डंडे मारिए, खत्म कीजिए। मतलब आपके जो, तो अब बताइए, एक बात बताइए, वहां पर तो कोई मुसलमान नहीं था तिरुपति के मंदिर में, वो बोर्ड भी तुम्हारे आदमियों का है। एक ईसाई चीफ मिनिस्टर था, 320 रुपए किलो का आपने घी उसमें डाल दिया, पता चला उसमें कुछ और है। तो वहां पे कोई देवबंद का नदवे का मौलाना थोड़ी था कि वो जो है चर्बी मिला रहा था, तुम्हारे आदमी थे भाई। अब तुम देखो, लेकिन यहाँ के जूस को, यहाँ की दाल को, यहाँ की रोटी को थूक जिहाद। एक आदमी है पत्रकार, वो उसका पेट तो थोड़ा मोटा, हाथ थोड़े पतले पतले से, नाम में लूंगा नहीं वरना मुकदमा कर देगा। वो आता है अक्सर कलम की जगह तलवार लेके आता है वो, लोग उसे गू दर्शन भी कहते हैं, नाम समझ गए अब तो आप। अब मेरे पे मुकदमा नहीं कर पाएगा, असल में नाम इसलिए नहीं ले रहा। तो वो आता है, वो कहता धूप जिहाद, जमीन जिहाद, जब कौन कौन से जिहाद बताते हैं। तो इनका मसला है ये। लेकिन एक बात है, एक बात और भी कहता जोड़ता चलूं, बड़ी अजीबोगरीब बदकिस्मती की बात यह है, जब दुनिया इस मुहाने पर है कि श्रीलंका का नया प्रधान राष्ट्रपति बना है, यहाँ के अडानी को बाहर निकालने के चक्कर में उसने अपने मैनिफेस्टो में डाला है कि यहाँ के जो शिक्षा बोर्ड का डायरेक्टर ने, जो वो जो राजपक्षे था, महेंद्र पक्षे थे, मोदी जी के कहने से उसको ठेका दिया था। तो उसने कहा उसको निकालने के चक्कर में, भारत के एक अधिकारी बिजनेसमैन को निकालने के चक्कर में वह सरकार में आ जाता है। मुइज्जू जो है, वो वहां पे इंडिया आउट करने के चक्कर में सरकार में आता है। और बांग्लादेश वाली अगर भारत का पक्ष लेती है तो वहां पे तख्ता पलट कर देते हैं। इन बातों पे गौर करने की जगह, जब हमारे पड़ोसियों में ये हाल है, यहाँ पर ये जूस के अंदर पेशाब ढूंढ रहा है एक आदमी। अब बताइए, मैं उसकी जगह भेजे के जगह गोबर है नहीं तो और क्या है, बताइए आप। बताइए, दुनिया में ये माहौल चल रहा है, आप क्या बात कर रहे हैं जी।